इन दोस्तों आज देखते हैं आज इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उस टैरिफ से क्या क्या बदलाव होते हैं और कौन कौन सी चीज़ महंगी होगी, क्या बदलाव होंगे इससे और इंडिया के ऊपर फिलहाल क्या फ़र्क पड़ेगा। और वीडियो में फिर आगे जो भी रहेगा रिएक्शन देंगे, बताएंगे आगे के लिए। तब तक के लिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो। इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों चचा ट्रंप का मूड स्विंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। 1 अगस्त यानी आज से उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। यह सुनकर पड़ोस में काफी खुशी की लहर है। इतनी खुशी मुझे आज तक। लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में इतना खुश क्यों हो रहे हैं लोग, क्योंकि टैरिफ इंडिया पर लगा है। तुमको थोड़ी ना फ्री में आटा मिल रहा है बे। गजब बेइज्जती है। लेकिन आखिर ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की बात करी थी, अब उसको पाकिस्तान पर इतना प्यार कैसे आ रहा है और इस टैरिफ से इंडिया पर कितना फर्क पड़ेगा, इस बारे में भी वीडियो में आगे बात होगी। तो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली कहावत यहां पर भी चरितार्थ होती दिख रही है। यानी जब किसी नालायक के पास बहुत बड़ी पावर आ जाती है तो वो क्या करता है, कैसे उसका गलत इस्तेमाल करता है, वो आपको दिख रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? वहां के लोगों का बढ़ता मोटापा। लेकिन अब अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट है। ट्रंप बेसिकली वो ढोलक है जो पता नहीं कब किस तरफ से बजेगी। इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच वॉर में भी इस बंदे ने यही कहा था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दिया जा सकता। एक बेकार की एयर स्ट्राइक भी करवा दी, जिस पर खुद अमेरिका की एजेंसीज का यह मानना है कि उससे ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा। और फिर जब अमेरिका का कोई फायदा नहीं है, अमेरिका तो हर समय अपना मतलब ही देखता है। फिर चचा ट्रंप जहां उसको फायदा होगा वही काम करेगा। वो इजराइल से नाराज चलने लगे। इसी तरह फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे पर ट्रंप, जो कि हमेशा से इजराइल का साइड लेते रहे हैं, 2 दिन पहले उनको गाजा के बच्चों की भूखमरी दिखाई दी और कहने लगे कि इजराइल गाजा पट्टी पर छोटे छोटे बच्चों का स्टारवेशन कर रहा है, उनका खाना पीना रोक रहा है। हालांकि दुनिया भर की न्यूज रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 2 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन चचा ट्रंप का मूड अब पलटा है। That's real starvation stuff. I see it, and you can't fake that. So we're going to be even more involved. इसी तरह रशिया से ट्रेड करने की वजह से जो ट्रंप अभी भारत से खफा हैं और ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड डील करी है, वही रशिया जो यूक्रेन में निर्दोष लोगों को मार रहा है। पर देखो, जिस यूक्रेन के लिए ट्रंप चचा के घड़ियाल वाले आंसू बह रहे हैं, उसी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर चचा ने जलील किया था। You're gambling with the lives of millions of people. अमेरिका हमेशा अपना ही मतलब देखता है, जहाँ उसको फायदा होगा वही काम करेगा। दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब इस बात से नहीं है। Disrespectful to the country, this country. कहने का मतलब ये दोस्तों कि ट्रंप कब किससे खुश हैं और कब किससे नाराज हैं, इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि अमेरिका के लिए तो एक कहावत बड़ी पुरानी है कि वो अगर आपका दुश्मन है तो आपको सावधान रहना चाहिए, और अगर अमेरिका आपका दोस्त है तो आपको और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। फिलहाल 25% का जो टैरिफ लगाया गया है वो आज से लागू हो जाएगा और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि ये इंडियन इकोनॉमी पर बहुत दबाव डालेगा, क्योंकि अमेरिका इंडिया के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। पिछले साल $87 बिलियन का सामान हमने अमेरिकी मार्केट में बेचा। ये टैरिफ लगने के बाद उन पर असर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, गहने और ज्वेलरी, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे और इन पर टैरिफ लगने का ये मतलब है कि अमेरिका के लोकल बायर अब वियतनाम और मैक्सिको के सामान खरीदना प्रेफर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, खासकर स्मार्टफोन में भी तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि रिसेंटली इंडिया अमेरिका में आईफोन का टॉप सप्लायर बन गया था। आप सोचिए, ये टैरिफ इतना खतरनाक हो सकता है कि जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि इससे हमारा जीडीपी 0.2 से 0.5% तक गिर सकता है। पर सवाल ये है दोस्तों कि इंडिया अमेरिका का तो बढ़िया टर्म्स थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? ये बहुत शॉकिंग है लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया अमेरिका अभी तक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके चल रहे थे। हम अमेरिका से ऑयल एंड गैस खरीद रहे थे, उनके डिफेंस हार्डवेयर खरीद रहे थे। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद तो शुरू में हमें ट्रेड कंसेशंस भी मिले थे, लेकिन सब अचानक से पलट गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एक दिन में हो गया। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप के ऐसे कई बयान आ रहे थे जहां पर वो एप्पल के सीईओ और कई सारी कंपनीज को मेक इन इंडिया करने से डिस्करेज कर रहे थे। उन्होंने अपने यहाँ कंपनियों को भी इंडियन एम्प्लॉइज को हायर करने के खिलाफ काफी सारे बयान दिए। बेसिकली तरक्की देखकर जलने वाला मामला है, सिंपल। इंडिया ने इस मामले पर अभी तक अपना डिसअपॉइंटमेंट तो जाहिर जरूर किया है, लेकिन इसके बदले में पलटकर कोई टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि भारतीय लोग डिप्लोमेसी के हिसाब से ही चल रहे हैं, क्योंकि मामला काफी संगीन है। पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप को भारत से कोई खास चिढ़ है। अब इस मामले में हमारा पड़ोसी यानी पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा है, इसलिए सोचा पाकिस्तान को यह बता दूं कि ट्रंप चचा जोर का झटका धीरे से देते हैं। तुम्हारे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल जरूर आ रहा होगा तुम्हारा, लेकिन ये सजना कब तुम्हारा बजना, I mean बजाना चालू कर देगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अभी पाकिस्तान को नहीं है, जिस दिन अभी अमेरिका को पाकिस्तान से कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, शांति मचाएगा ना,
तब तुमको पता चलेगा। बिजनेस क्योंकि मॉडल जो देख रहा है ट्रम्प पाकिस्तान में। तुम्हारे अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा हाँ। क्या होगा? हमसे टैरिफ ले रहा है, ठीक है, ये हमारे बात पास ठीक है। पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अमेरिका तो किसी का तुम्हारे सगा से नहीं है। टैरिफ की जगह तशरीफ लेगा, समझ रहे हो? वैसे ट्रम्प ने केजरीवाल। पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व खोलने की भी बात बोली है, उस कंट्री में ऑयल रिजर्व जहां पर ऑमलेट बनाने के लिए मिट्टी के तेल का यूज होता है। इसीलिए अमेरिका के ही एक डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर की कई एक बात याद आती है बार बार कि अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आप ईरान को देख लो, इराक को देख लो, अफगानिस्तान, क्यूबा, सीरिया, वियतनाम, फिलीपींस, यूक्रेन, ये सब वो देश हैं जिनसे अमेरिका ने पहले दोस्ती की बात की और बाद में इन्हीं की कह के ले ली। इसलिए अगर यूएस आपका दोस्त नहीं है तो एक तरीके से वो आपके लिए अच्छा ही है। साथ ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी लिखा कि भैया रशिया एंड इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक डेड इकोनॉमी है, और उनकी इस बात से राहुल जी काफी खुश हुए। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. वैसे भी ट्रंप के नाम का जप राहुल जी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। ये डेड इकोनॉमी वाली बात सुनकर तो राहुल जी को कैसा लगा? राहुल जी मजा आया। पर क्वेश्चन यही है दोस्तों कि अगर इंडियन इकोनॉमी इतनी ही डेड यानी मरी हुई है तो फिर मरी हुई इकोनॉमी के साथ ट्रेड डील करने के लिए ट्रंप इतना क्यों मरे जा रहे थे? हेलो, बोलो बोलो, टेल। इसलिए तो हर हिंदुस्तानी ट्रंप को यही कहना चाह रहा है कि पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इनकी गीदड़ भभकियों में कितना दम है ये शेयर मार्केट की चाल से पता चल ही गया, क्योंकि कोई खास गिरावट अमेरिका का कोई बाकी फायदा हारने नहीं है। के लिए अमेरिका इनको तो कायम चोरी हर समय लेते अपना मतलब ही रहना चाहिए। देखता है। ये मेरे को पर्सनली जहाँ उसको लगता है। फायदा होगा आपको वही क्या लगता है? काम कमेंट करेगा करके जरूर अमेरिका। बताना, क्या ये टैरिफ वाला जो ऐसा बढ़ा है ये इंडिया को बहुत पहुंचाएगा या अभी भी ट्रंप चाचा आगे भी पलटी मारेंगे? जो भी आपको लगे कमेंट। तो भाई हमारा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि इंडिया को रूस से तेल खरीदते ही रहना चाहिए, और आज जो महंगाई कंट्रोल है, जो पेट्रोल डीजल के दाम जो भी है, रूस की बदौलत ही है, और रूस ने हर बुरे वक्त में इंडिया का साथ दिया हमेशा। वो तो हमारा पर्सनल जो ओपिनियन यही है कि भारत को हमेशा रूस के साथ रहना ही चाहिए और रूस का साथ देना चाहिए हमेशा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।